व्यवस्थित अनुशासित होकर सही दिशा के अंदर लगातार अगर काम कर रहे हैं आप, तो आपको अवश्य यकीनन सफलता मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। थंबनेल में आपने जैसे कि देखा और कई साथी कमेंट भी कर रहे थे कि सेकंड ग्रेड हिंदी हेतु सिलेक्शन के लिए, केवल सिलेक्शन के लिए, ना कि ज्ञानी बनने के लिए, सिलेक्शन के लिए कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। तो पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि सेकंड ग्रेड हिंदी और फर्स्ट ग्रेड हिंदी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कंप्लीट पाठ्यक्रम है जो मैं बहुत ही शानदार तरीके से करवाऊं। और आपने 10-12 क्लास जो देखी है उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं और किस तरीके से समझाता हूं चीज़ों को। तो सारा पाठ्यक्रम में करवाऊंगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको क्योंकि सेल्फ भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो पढ़ाऊंगा लेकिन आपको सेल्फ भी पढ़ना ही पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा सेल्फ करोगे मेरे साथ में उतना ही ज़्यादा है जो आपकी चीज़ें मजबूत होगी, स्थायी होगी, मन मस्तिष्क के अंदर छपेगी, खोपड़ी में घुसेगी, यूँ समझिए आप। अब देखिए, तो साथ साथ पढ़ते रहना मेरे। और पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी होगी वो मैं बता देता हूँ। यह आपके सामने पाठ्यक्रम भी है। पार्ट 1 की बात करते हैं। मैं आपको वही किताबें बताऊंगा जो ज़रूरी है और जिनसे अपना काम हो जाएगा। पार्ट 1 आता है 180 अंक का, 180 अंक का आता है। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आता है। पहला आता है ए के अंदर क्या आती है, व्याकरण वाला पोर्शन आता है। व्याकरण वाला पोर्शन आता है। अब आपको व्याकरण कौन सी पुस्तक पढ़नी है? एक पुस्तक तो वो पढ़नी है, नोट करते जाइए आपको। एक पुस्तक तो वो पढ़नी है जो सब लोग बताते हैं। सब लोग कौन से बताते हैं कि 9 से 12 के अंदर जो हिंदी की पुस्तक चलती है ना, नवीन हिंदी व्याकरण, वो पढ़नी है। अब साथियों, कई दोस्त ये बोलते हैं, कई गुरुजन ये बोलते हैं कि जो पुरानी वाली पुस्तक है ना वो बढ़िया है, वो ही पढ़नी है केवल। हालांकि पुरानी वाले का जो एडिशन है, मैटर है, वो अच्छा है, लेकिन वो ही पढ़नी ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जो अब पुरानी वाली नहीं मिले किसी को, हालांकि प्राइवेट पब्लिशर मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन जो नई वाली किताब चलती है स्कूलों में वो भी आप ले सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। एक तो स्कूल में जो चलती है नई वाली किताब व्याकरण की 9 से 12 की, पुरानी वाली मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो नई वाली चलती है वो आपको पढ़ लेनी है। दूसरी व्याकरण किताब पढ़नी है आपको राघव प्रकाश साहब की, राघव प्रकाश जी की, और या फिर मिश्रा जी की, दोनों में से एक कोई भी, या मिश्रा जी के लूसेंट भी देख सकते हो। लेकिन आपको दो ही पढ़नी है, एक तो 9 से 12 वाली किताब स्कूलों में जो चलती है, और एक राघव प्रकाश ले लीजिएगा, केवल राघव प्रकाश ले लीजिएगा। और आप मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो जो किताबें उपलब्ध होगी अमेजन पर, मैं उनका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके मंगवा भी सकते हैं। तो 9 से 12 वाली और राघव प्रकाश जी वाली। देखिए 9 से 12 वाली में क्या है, लगभग तो सवाल यहीं से बनेंगे। मान लो कि 300 एग्जाम्पल दे रखे हैं पर्यायवाची के, तो राघव प्रकाश जी वाले में आपको उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिल जाएंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जितने ज़्यादा निकालोगे, उदाहरण ज़्यादा जितने करोगे उतना ही अच्छा, इसलिए मैं राघव प्रकाश जी और आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट। इसके बाद में राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास, हालांकि मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन इसके लिए कौन सी किताब लानी है वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में आ वाला जो पोर्शन आता है, ये जो मैटर है, एक गाइड बताऊंगा जब भी आप खरीदो। अभी तो मार्केट में गाइड है जो प्रकाशित हो रही है, पब्लिश हो रही है, तो जब भी आप नई गाइड लोगे उसमें ये मैटर मिल जाएगा। बाकी ये मैं आपको करवाऊंगा अभी बहुत अच्छे से। दूसरा आता है आ वाला पोर्शन। इसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जो नवीनतम सत्र है, अभी जो सत्र है इसमें जो पाठ्यक्रम चल रहा है 21-22 में, वो चल रहा है अभी। जो मैंने किताबें आपको बताई थी, क्षितिज वगैरह और कृतिका, 10th में क्षितिज सेकंड, कृतिका सेकंड, फिर वितान, आरोह, अंतराल, वो पुस्तकें 2021-22 के सत्र में जो चल रही है। तो आपको अलग से अलग अलग अगर 9 से 12 किताबें आपको मिलती है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको साथ में किताबें, अगर अलग अलग किताबें मिलती तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनमें ऊपर स्पेस भी रहता है, कठिन शब्दार्थ भी बिल्कुल सलीके से दिए हुए होते हैं, और आप पढ़ते पढ़ते अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है, 9 से 12 किताबें मिल जाती है तो अच्छी बात है। प्राइवेट पब्लिशर की ले लीजिए, चाहे आप या आसपास में कोई भाई बहन पढ़े तो उनकी ले लीजिए एक बार। अलग अलग मिल जाती है तो सबसे बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। नहीं मिलती है तो आपको गाइड खरीदनी है। गाइड अभी
10-5 दिन रुक जाना, प्रकाशित हो जाएगी, उसके बाद में जैसी विज्ञप्ति आती है तब खरीद लेना गाइड। तो उसमें क्या सारे पाठ दिए हुए मिलते हैं आपको, और वहीं पर आप फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर अलग अलग मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो 9 से 12 वाला ये मैटर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कोई भी गाइड लोगे आप, उसके अंदर ये किताबें आपको सारे पाठ है जो मिल जाएंगे, पर कोशिश करना कि पाठ कंप्लीट हो, केवल उनकी समरी नहीं दी हुई हो। सारे पाठ पढ़ने आवश्यक है, कॉन्सेप्ट बढ़ना ज़रूरी है। तभी बोल रहा हूँ कि अलग अलग पुस्तकें मिल जाए आपको, 9 से 12 के 10-12 पुस्तकें होगी तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। नहीं तो गाइड में तो फिर देखना है ही। और एक एक चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए तो सारा काम तमाम हो जाएगा। तो यहाँ से मामला सेट हो गया आपके, ये 180 नंबर वाला कंप्लीट हो गया। अब आगे आता है 80 अंक का पार्ट सेकंड, जिसमें स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान है, ठीक है। इसमें भी ए पोर्शन है। ए पोर्शन के अंदर क्या है? काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र। सेकंड पार्ट के अंदर जो ए है उसमें काव्य शास्त्र है। अब साथ में काव्य शास्त्र के लिए आपको क्या करना है मैं करवाऊंगा। पहली बात तो आपको लगभग पूरा करवाऊंगा। दूसरी बात, काव्य शास्त्र के लिए मिश्रा जी की एक किताब आती है हिंदी काव्य शास्त्र करके, वो पुस्तक ले लेनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात, कई लोग अलंकार पारिजात भी बताते हैं, आप लें ये पुस्तक, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ले तो आपकी इच्छा है, नहीं तो मिश्रा जी वाले ले लेना काव्य शास्त्र के लिए। और जो आप गाइड लोगे ना, गाइड में मैं आपको बता दूं, राघव प्रकाश जी की ले लेना या फिर मिश्रा जी की ले लेना। राघव प्रकाश जी की ले लोगे तो भी ठीक है, मिश्रा जी की ले लोगे तो भी ठीक है। इन दोनों गाइडों में से एक ले लेना, या राघव प्रकाश जी की ले लेना, और काव्य शास्त्र जो मिश्रा जी वाली किताब ले लेना। तो एक तो गाइड में भी आपको काव्य शास्त्र मिल जाएगा, और मिश्रा जी की जो काव्य शास्त्र किताब आती है अच्छी आती है। और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें आप तो अलंकार पारिजात ले लेना, ठीक है। यहाँ से आपका काव्य शास्त्र जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मामला। इसमें छंदों में देखिए, द्रुत विलंबित, हरिगीते का, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई मेरे पहले पुराने करवाए हुए भी हैं, और मैं और आगे अच्छे से करवाऊंगा इनको। तो रोजाना का एक एक अलंकार, एक एक छंद भी किया तो अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक, काव्य शास्त्र का मामला मिश्रा जी ले लेना और अलंकार पारिजात ले लेना आप चाहें तो। यहाँ से मामला क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आ वाला पोर्शन है, यहाँ से सबसे एक एक सवाल बनने वाला है सबसे। अब देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का आ वाले पोर्शन में हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचना एवं रचनाकार। देखिए आपको साथियों मैंने पहले भी बताया था, जैसे ये पुस्तकें मैंने पढ़ाना शुरू की है, तो कि आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड के अलावा अगर फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, 9 से 12 वाली जो किताबें हैं ना, इनको आप पढ़ोगे, और इनका जो कवि परिचय है, कवि परिचय को मैं हर एक के परिचय को विस्तार से लिखवा रहा हूँ कि उनकी रचनाएं, रचनाकाल क्या है। तो आपका लगभग साहित्य इतिहास तो यहीं तैयार हो रहा है। तो 9 से 12 वाली किताबें, यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार हो रहा है आपके, और साथ ही साथ कक्षा 11-12 की जो कॉमन पुस्तक चलती है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो किताब आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेना। बाकी मैं आपको क्या पढ़ा ही रहा हूँ, शाम को चलती है ना अपनी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कक्षा 11-12 के अंदर जो कॉमन है वो किताब। तो 9 से 12 वाली आप पढ़ लोगे अच्छे से कवि परिचय को, जो भी रचनाकाल वगैरह मैं सारा लिखवा रहा हूँ वो, प्लस ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास और नामकरण, काल विभाजन है ना सेकंड ग्रेड में, ये तो आपका यहीं से समाप्त हो जाएगा। लगभग सारे सवाल यहीं से आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, गाइड खरीदोगे आप कोई भी, उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ होगा, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेना, बाकी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कक्षा 11-12 के अंदर जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास दिया गया, जो पुस्तक हम पढ़ा रहे हैं शाम को 8 बजे, और 9 से 12 वाले कवि परिचय को अच्छे से कर लिया आपने, तो हिंदी साहित्य इतिहास का सेकंड ग्रेड में कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला, और फर्स्ट ग्रेड भी लगभग चीज़ें कवर हो जाएगी। इसके बाद में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, ये मैंने आपको लगभग करवा दिया है पूरा पाठ। और जो कक्षा 11-12 की जो ये किताब हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, अगर आपके पास किताब का जुगाड़ हो जाता है तो इसके अंदर भी ये चीज़ें दी हुई है, तो आप कुछ भी नहीं लाना और अतिरिक्त, ठीक है। अब आती है कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण,
इनके कुछ कुछ दोहें, कुछ कुछ पद, एक एक सर्ग, ये चीज़ें दी हुई है। तो इन सब के लिए मैं अलग अलग पुस्तकें बताऊं कि हर एक के लिए अलग ग्रंथ उठा के लाओ, ये बिल्कुल बेफिजूल की बात है। जो भी आप गाइड खरीदोगे उस गाइड के अंदर ये सारे पद हैं, सारे पद, सारे अंग, जो भी है, जिसके जितना भी सर्ग हैं, ये सारे के सारे उस गाइड में मिल जाएंगे। तो जो भी आप गाइड खरीदोगे, जब भी 10-15 दिन बाद विज्ञप्ति निकलते ही नई प्रकाशित हो जाएगी किताबें, तो उस गाइड में सारे आ जाएंगे। ये यहाँ तक का मामला 10-15 नंबर का होगा, इनका सब में से एक एक सवाल आएगा। ठीक है, तो इन 10-15 के लिए आपको अलग अलग ग्रंथ उठाने की आवश्यकता नहीं, गाइड के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है मामला। कम किताबों के साथ जितनी ज़्यादा देर रहोगे आप, सिलेक्शन उतना ही करीब होगा। कम किताबों के साथ, सिलेक्टेड किताबों के साथ जितना ज़्यादा वक्त बिताओगे, जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे, सिलेक्शन उतना ही होगा। और ढेर सारी किताबें लाकर उनमें वक्त लगाओगे तो खोपड़ी में याद उतना होने वाला नहीं है, और जहाँ 5 चीज़ें पढ़नी है वहाँ 50 चीज़ें पढ़ लोगे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है मामला। कहानियाँ भी आपकी गाइड में मिल जाएगी, और कोशिश करूँगा, मेरे पास भी पढ़ी है तो मैं कोशिश करूँगा अगर सही से फ़ोटो क्लिक होकर उन सारों की PDF अगर अच्छे से बन गई तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का आपको पता ही है, कवि आदि गणेश हिंदी, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। तो अपना दूसरा पार्ट हो गया काव्य शास्त्र मिश्रा जी वाला ले आना, अलंकारित पारिजात लाओ तो ले आना आप, और गाइड में भी आपको मिल जाएगा। इन्हीं को बार बार पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। गाइड से नहीं पढ़ो, मिश्रा जी और अलंकार पारिजात ला के भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं एक एक चीज़ को। हिंदी साहित्य इतिहास का बता दिया। अपने भी शाम को क्लास चलती है, उसमें जो 11-12 के अंदर पुस्तक चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वही करवा रहा हूँ मैं, और आप पुस्तक लाओ तो वही ले आना। और 9 से 12 वाला कवि परिचय में लिखवा रहा हूँ, जो उनको लिखते जाना, कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और ये आगे की चीज़ें जो है ये आपके गाइड में आ ही जाएगी, तो इनके लिए अलग से कुछ नहीं लाना है। कहानियाँ भी मिल जाएगी। अब तीसरा पार्ट आता है 40 अंकों का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे के सीधे सवाल आप ठोक सकते हो, पूरा का पूरा सही कर सकते हो। पार्ट तीसरा, हिंदी विषय शिक्षण विधियाँ। पहली बात, मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत पहले की पढ़ाई हुई भी है 2 साल पहले की, और बहुत अच्छे से वापस एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। फिर भी आप किताब लाना चाहें कि सर हमें तो किताब लानी ही है, तो किताब लानी ही है आपको, तो आप, और रीट में आपने पढ़ी होगी तो आपकी वैसे ही तैयार होगी। फर्स्ट रैंक की ले आना, केवल फर्स्ट रैंक की ले आना आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर पब्लिश हो रखी है पहले से तो फर्स्ट रैंक की ले आना आप। साथ ही साथ अगर फर्स्ट रैंक की नहीं भी लाते हो आप, चलो कि सर हमें तो इसकी छोड़ो, ये भी हम नहीं लाते, मत लाओ। जो राघव प्रकाश जी की आप किताब लाओगे, राघव प्रकाश जी की जो किताब लाओगे, गाइड लाओगे 2nd ग्रेड हिंदी के लिए, या मिश्रा जी की लेके आओगे, या फिर मिश्रा जी की लेके आओगे, मनोज कुमार मिश्रा जी की, तो उसके अंदर पीछे आपको शिक्षण विधियाँ दी हुई मिलेगी। अगर फर्स्ट रैंक लाते हो आप तो ले आओ आप, उससे एक एक चीज़ के नोट्स अभी बना लो, और गाइड थोड़ा रुक के ले आना। राघव प्रकाश जी या मिश्रा जी दोनों में से एक की ले आना, उसमें भी शिक्षण विधियाँ आपको मिल जाएगी। और बाकी मैं करवाऊँगा ही आपको बहुत अच्छे से, तो आपका मामला यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों। और एक एस के मंगल साहब की फिर ऑब्जेक्टिव आती है, तो वो एग्ज़ाम के टाइम में आप ऑब्जेक्टिव निकाल लेना। तो ये हो गया मामला यहाँ पर क्लियर। इसमें सेकंड आता है भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण योजना, इकाई पाठ योजना, अवधारणा, ये सारा इनके साथ ही आ जाएगा, इसी गाइड में आ जाएगा, फर्स्ट रैंक वाले में भी आ जाएगा। तो ये थी साथियों पुस्तकें। अगर इन्हीं के पीछे पड़े रहे, टू द पॉइंट बात की है, अगर इन्हीं के पीछे पड़े रहे तो 2nd ग्रेड तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको आगे और करवाऊंगा अलग से हिंदी साहित्य का इतिहास। और भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हो तो मिश्रा जी की आती है कि एक हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास नाम से, उसमें भी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें दे रखी है, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। और सरस्वती पांडे साहब की भी आती है, रामचंद्र शुक्ल साहब का भी इतिहास आता है, लेकिन इतने ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितनी पुस्तकें आपको बताई गई है वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, ये हो गया मामला। अब वीडियो का आपको अनुरोध आपसे यही है, मेरे साथ जुड़े रहना है आपको हमेशा परीक्षा तक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और
जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना है आपको और फिर घंटे वाले निशान पर क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, शुभकामनाएं। बस इन्हीं किताबों पर काम कीजिए, यकीनन सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कम किताबों के साथ जितना ज़्यादा वक्त बिताओगे, सिलेक्टेड किताबों के साथ जितना ज़्यादा वक्त बिताओगे, सफलता उतनी ही करीब है जो दौड़ी चली आएगी। फिर मिलता।